मिर्जापुर की मड़िहान विधानसभा, जहां 2 बार से बीजेपी के रमाशंकर सिंह पटेल चुनाव जीत रहे हैं। कुर्मी बाहुल्य सीट है, लेकिन कभी यहां से ललितेश त्रिपाठी भी विधायक रहे। विपक्ष को यहां पर एक ऐसा उम्मीदवार खोजना है जो जीत दिला सके। वहीं बीजेपी को ऐसा लगता है कि उनके विधायक ने ऐसा काम किया है कि वो एक बार फिर वापसी कर सकते हैं। तो आज यूपी किसका में बात करते हैं मिर्जापुर की मड़िहान विधानसभा की। मड़िहान विधानसभा साल 2012 में परसीमन के बाद सामने आई। पहली बार चुनाव हुआ तो कांग्रेस से ललितेश त्रिपाठी चुनाव लड़ गए। वही ललितेश त्रिपाठी, जिनके दादा कमला त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ब्राह्मण समुदाय पे एक अच्छा पकड़ और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक। भदोही मिर्जापुर के आसपास सियासत करने वाला ये परिवार जब मिर्जापुर की मड़िहान विधानसभा से चुनाव लड़ा तो जीत मिली, लेकिन फिर बीजेपी ने चला कुर्मी दांव। अगर आप देखेंगे तो 2022-2017 में फिर यहां से रमाशंकर सिंह बीजेपी से चुनाव जीते। रमाशंकर सिंह का कहना है कि जब वो पहली बार विधायक बने और मंत्री बने, तभी उन्होंने इतना काम करा दिया है कि वो अनवरत जारी है। 2017 में जब पहली बार हम विधायक बने तो मड़िहान बहुत पीछे था। मिर्जापुर जनपद में हर विधानसभा से पीछे बराबर वहाँ ऐसे विधायक होते थे जो मड़िहान पर बहुत ध्यान, वो राजगढ़ था, राजगढ़ पर बहुत ध्यान नहीं देते थे। लेकिन मेरे विधायक बनने के बाद पहली प्राथमिकता हमने विद्युतीकरण का दिया। जो पटेहरा ब्लॉक, राजगढ़ ब्लॉक के कुछ ऐसे गांव थे जहां आज तक विद्युतीकरण नहीं हुए थे, सौभाग्य योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पेड़ा से गांव पुरवा, मजरा बड़ी संख्या में पटेहरा को लाभ मिला, राजगढ़ को लाभ मिला। मेरे विधानसभा में सौभाग्य का लाभ सबसे ज़्यादा मिला। बिजली के क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रगति हुई। सड़कों की हमने जाल बिछाया है। ऐसे बड़े महत्वपूर्ण सड़क जो खंडहर में तब्दील थी, जैसे लालगंज से कलवारी मार्ग हमारा खंडहर में था। इसके बाद जमुई से हरेौरा मार्ग खंडहर में तब्दील था। ऐसे चौड़ीकरण में जैसे कोटवा से हमने दीपनगर मार्ग खंडहर में था, इसको चौड़ीकरण कर लालगंज कलवारी को सुंदर बनवाया, जमुई से हरेौरा को सुंदर बनवाया। फिर चौड़ीकरण के क्षेत्र में हमने लगभग 22 सड़क मड़िहान विधानसभा में चौड़ीकरण कराया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में उत्तर प्रदेश का चौथा पावर हाउस मड़िहान बनने जा रहा है 765 का। जब मैं मंत्री था तब इसका नींव रखा गया था, लेकिन आज माननीय ऊर्जा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के पेड़ा से उस पर स्वीकृति मिल गई। लगभग 3000 करोड़ से ऊपर रुपया खर्च हो रहा है। वहीं यहाँ उन्हें टक्कर मिलती है समाजवादी पार्टी से। अब कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, तो सपा के जिलाध्यक्ष का कहना है कि हम मनबे नहीं करते कि इन्होंने कोई काम किया है। सब कागज पर है और इस बार जनता बदला लेगी। खाली कागज पर काम किए, रोड पर और सड़क पर कोई काम नहीं। और अगर किए तो श्वेत पत्र जारी करके बताए मैंने क्या किया है। मैं कह रहा हूं उन्होंने कुछ नहीं किया, खाली इतना किया अधिकारियों पर दबाव बनाना। पैसा किसी का, सड़क किसी का, मेरा शिलापट पर नाम नहीं है, मैं नाप दूंगा, ब्रह्मा विष्णु नहीं बचा सकते। ये सब कहने से यही जो अधिकारियों को हड़का रहे हैं। चुनाव आ रहा, वो नजदीक ही है, ये लोग बदला लेंगे और इनको ऐसा निपटाएंगे कि इनका पता नहीं लगेगा। दरअसल यहाँ पर सियासत समीकरणों का है। समीकरण बीजेपी के पक्ष में नजर आते हैं। दरअसल एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर सबसे अधिक संख्या कुर्मी समुदाय की है, जो करीब 90,000 है। फिर बारी आती है आदिवासी समुदाय में कोल की, जो करीब 40,000 है। दलित 30,000 हैं, कुशवाहा 27,000 हैं, ब्राह्मण 15,000 हैं, मुस्लिम 14,000 हैं, सोनकर 10,000 हैं, यादव 10,000 हैं, पाल 8,000 हैं, क्षत्रिय 6,000 हैं और अन्य करीब 15,000 हैं। मुख्य तौर पर कुर्मी बाहुल्य सीट है। कुर्मी दलित वोट और साथ में थोड़े अन्य वोट मिलते हैं एकजुट तो चुनाव जीत जाता है। लेकिन पीडीए भी इस बार चर्चा में है। क्या कहना है स्थानीय पत्रकार, उन्हें भी सुन लीजिए। है वहाँ के पूर्व बिजली मंत्री भी रह चुके हैं, तो बिजली के क्षेत्र में तो इन्होंने बहुत काम किया है। वहाँ सड़कें भी कुछ हद तक पहले से बेहतर हुई हैं और जो वहाँ मेन समस्या है वो पानी की समस्या है। और नहरों में जब जलाशय भरते हैं तब नहर से सिंचाई होती है और बाकी ट्यूबवेल है तो बहुत कम काम करता है। लेकिन विधायक जी उस पर लगे हुए हैं और उद्योग के शून्य की वजह से उन्होंने वहाँ पे अडानी का पावर प्लांट लगा
और तमाम खनिज का भी उन्होंने वहाँ पे व्यवस्था कराया, लोगों का जो भी परेशानी थी उसको हल कराया। और 9 साल से ये क्षेत्र में सक्रिय हैं और लोगों के यहाँ आने जाना रहता है, बराबर लगे रहते हैं। तहसील में भी जाते हैं, कभी कभी एसडीएम ऑफिस भी जाते हैं। तो कुछ समस्याएं भी होंगी वहाँ? समस्याएं तो वहाँ पे मेन समस्या जो है वो है पानी की और सिंचाई की। लेकिन समाधान हुआ उसका? पानी क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए साधन उपलब्ध कराया। अगर बोरिंग फेल हो जा रहा है तो नहर के माध्यम से किसानों की जो समस्याएं है उसको हल कराया है इन्होंने। और ये क्षेत्र में हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं और क्षेत्र की समस्याओं को बराबर प्रशासन से मिलके और जहां से भी हल हो सकता है ये लगे रहते हैं। सक्रियता बराबर 9 साल से ये लगातार, उसके पहले भी क्षेत्र में थे और जब 2 बार से विधायक हैं तो ये बराबर क्षेत्र में ही रहते हैं अपने। अच्छा, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो कि अभी आपको लगता है कि मडिहान में पूरा नहीं हो पाई? मडिहान में देखिए जो समस्या है, जो सबसे ज्यादा जो बड़ी समस्या है वो है पानी की समस्या। वहाँ पानी में जलस्तर बहुत नीचे है और कहीं कहीं तो लोगों ने 4-4, 5-5 बार बोरिंग कराया और पानी नहीं निकला। लेकिन पटेल जी लगे हुए हैं, रमाशंकर जी, सिंचाई के लिए तो उन्होंने नहरों के माध्यम से काफी हद तक समस्या का हल किया है और प्रयासरत हमेशा रहते हैं ये। तो मतलब कहने का मतलब सिंचाई पे अभी काम नहीं हुआ? अभी सिंचाई पे उतना काम नहीं हुआ क्योंकि जलस्तर बहुत नीचे है। सिंचाई का वही माध्यम हो सकता है नहर में परमानेंट पानी रहे। अगर नहर में हमेशा पानी रहेगा तो सिंचाई काफी हद तक किसानों को राहत मिलेगी। विकास कार्य में क्या है? विकास कार्य में जैसे अडानी का वहाँ पे इन्होंने पावर प्लांट लगवाया, उसमें क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिला, छोटे से लेके बड़े तबके तक लोगों को रोजगार मिला। तहसील में वहाँ पे ग्राम न्यायालय खुलवाया इन्होंने। कुल मिला के मतलब कार्यकाल कैसा देखते हैं? इनका कार्यकाल कुल मिला के संतोषजनक है और प्रयासरत रहते हैं, इसलिए कार्यकाल इनका अच्छा है। स्थानीय पत्रकार कहना है कि काम तो संतोषजनक है लेकिन चुनाव रणनीति, राजनीति, संख्या नीति पर होता है, तो कौन किसकी संख्या पर भारी पड़ेगा ये देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है कि मडिहान विधानसभा से पूर्व मंत्री अभी बीजेपी के विधायक रमाशंकर सिंह पटेल एक बार फिर चुनाव जीतेंगे या कुछ परिवर्तन होने जा रहा है? आप अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्टोरी भेजी थी हमारे सहयोगी सुरेश कुमार सिंह ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माताजी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माताजी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माताजी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माताजी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।